माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम केंद्रीय विद्यालय के क्लास 7th मैथ्स के एक हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो इस पेपर का पार्ट 2 वीडियो है। अगर अभी तक आपने हिंदी के पेपर की पार्ट 1, पार्ट 2 वीडियो और इस पेपर की पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट के भी हाफ ईयरली पेपर से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर 2022-23 का है और इस पेपर के पार्ट 1 वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस किया था और इस पार्ट यानी पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 32 तक डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स इट्स विड्थ। किसी रेक्टेंगल की लेंथ उसकी विड्थ से जस्ट डबल है। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 180 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल एंड आल्सो फाइंड इट्स एरिया। सॉल्यूशन में लिखेंगे विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू x क्योंकि विड्थ पता नहीं है। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 2x क्योंकि विड्थ से लेंथ डबल है। पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए पैरामीटर लिखेंगे 180 इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस एक्स। 2x प्लस एक्स इक्वल टू हो जाएगा 3x, इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 180 अपॉन 2। 2 9 सा 18 और 0 हो जाएगा, इसलिए 3x इक्वल टू हो जाएगा 90। अब x की वैल्यू को निकालने के लिए 90 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 सा 9 और 0 हो जाएगा, इस तरह से x की वैल्यू 30 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब लेंथ निकालनी है जो कि 2x है यानी इसकी डबल है, तो लेंथ इक्वल टू 2x, x की जगह 30 लिखेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 30 और 2 इंटू 30 जब करेंगे तो आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 60 सेंटीमीटर और विड्थ निकल आई है 30 सेंटीमीटर। विड्थ मीन्स x की वैल्यू और एरिया इक्वल टू होता है L इंटू बी। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इस फार्मूला में रखेंगे। L की वैल्यू है 60 सेंटीमीटर और B की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, इसलिए 60 इंटू 30 इक्वल टू हो जाएगा 1800 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 22, द कॉस्ट ऑफ फ्लावर वाश इज ₹120 इफ़ द शॉपकीपर सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 10%। फाइंड द प्राइस एट विच इट इज़ सोल्ड। फ्लावर वाश की कास्ट प्राइस ₹120 है जिसे शॉपकीपर 10% के लॉस में बेचता है। यहाँ पर पूछा गया है उसे कितने में बेचा गया। इसके लिए सेलिंग प्राइस फार्मूला का यूज़ करेंगे 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 डिवाइडेड बाई CP यानी कॉस्ट प्राइस। लिखेंगे ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू इन द अबव फार्मूला ऑफ द सेलिंग प्राइस वी गेट SP इक्वल टू यहाँ से 100 10% लॉस अपॉन 100 इंटू 120 यानी कॉस्ट प्राइस। 100 से 10 को माइनस करेंगे तो SP इक्वल टू हो जाएगा 90 अपॉन 100 इंटू 120। ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 9 सा 90 हो जाएगा, तो SP इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 12। 12 9 सा हो जाएगा 108, इसलिए हो जाएगा 10 द सेलिंग प्राइस ऑफ अ फ्लावर वाश इज़ ₹108। क्वेश्चन नंबर 23, इवालुएट -31 डिवाइडेड बाई -30 प्लस -1। यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्लस और ये माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी -31 डिवाइडेड बाई -30 -1। अगली वैल्यू हो जाएगी -31 डिवाइडेड बाई माइनस बाहर आ जाएगा 30 और यहाँ पर हो जाएगा +1। 30 में 1 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 31, इसलिए वैल्यू हो जाएगी -31 डिवाइडेड बाई -31। इस तरह माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए ये दोनों कट जाएंगे। 31 डिवाइडेड बाई 31 हो जाएगा और 31 1 सा 31 होता है, इसलिए आंसर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज़ 26 इंटू -48 प्लस -48 इंटू -36। इसे सॉल्व करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है A इंटू बी प्लस B इंटू सी। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग 26A हो गया, -48B यहाँ पर भी B और -36C हो गया। A इंटू बी प्लस B इंटू सी इक्वल टू होता है B इंटू A प्लस सी। वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करने पे हो जाएगा -48 यानी B, 26 यानी A और +-26 यानी C।
यहाँ पर प्लस और माइनस है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस, इसलिए वैल्यू हो जाएगी -48 इंटू 26 माइनस 36। 26 से 36 को माइनस करेंगे तो -10 आ जाएगा, और जब -48 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 480। सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, ईच कैरी 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 25, इन द एडजॉइनिंग फिगर P पैरेलल Q फाइंड द अननोन एंगल्स। यहाँ पर एक एंगल की वैल्यू 125 डिग्री दी हुई है, बाकी के एंगल्स A, B, C, D, E और F की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। चलिए सबसे पहले E एंगल की वैल्यू को फाइंड करते हैं। यहाँ पर अगर इस तरह से स्ट्रेट लाइन है तो इसकी वैल्यू होगी 180 डिग्री, और यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है 125। अगर 180 में 125 को माइनस कर दें तो E की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा एंगल E प्लस 125 डिग्री इक्वल टू 180। यहाँ पर लीनियर पेयर बन रहा है। E की वैल्यू को फाइंड करने के लिए 180 डिग्री से 125 को माइनस कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा E इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा 55 डिग्री। अगर E की वैल्यू 55 है तो इसके जस्ट अपोजिट एक वर्टिकल एंगल है F, इसकी भी वैल्यू 55 हो जाएगी, यानी E के बराबर हो जाएगी। एंगल E इक्वल टू एंगल F, इसलिए एंगल F इक्वल टू 55 डिग्री। इस तरह से एंगल E और एंगल F की वैल्यू मिल चुकी है। अगर A की वैल्यू पता चल जाए तो C की वैल्यू पता चल जाएगी। इसी तरह से अगर D की वैल्यू पता चल जाए तो B की वैल्यू आसानी से पता चल जाएगी। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो A एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है जो कि जस्ट F के बराबर है, यानी A की वैल्यू F के बराबर होगी और C की वैल्यू A के बराबर होगी। इसलिए लिखेंगे एंगल A इक्वल टू एंगल F इक्वल टू 55, उसके बाद एंगल C इक्वल टू एंगल A इक्वल टू 55 डिग्री। C A का वर्टिकल अपोजिट एंगल है, इसलिए इसकी वैल्यू सेम A की तरह होगी। इसी तरह से D की वैल्यू सेम इस वैल्यू की तरह होगी या D के बराबर होगी, और यहाँ पर B जो है वो D का वर्टिकल अपोजिट एंगल है, इसलिए B की वैल्यू D की वैल्यू के बराबर होगी। इसलिए लिखेंगे एंगल D इक्वल टू 125 डिग्री सेंटीग्रेड और B इक्वल टू हो जाएगा एंगल D, और एंगल D है 125 डिग्री। इस तरह से सभी एंगल्स की वैल्यू फाइंड हो चुकी हैं। एंगल A इक्वल टू हो जाएगा 55 डिग्री, ये एंगल B हो जाएगा 125 डिग्री, एंगल C हो जाएगा 55 डिग्री, एंगल D हो जाएगा 125 डिग्री, एंगल E यानी ये एंगल 55 डिग्री और F एंगल 55 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 26, अ मैन ट्रेवल्ड 2/5 ऑफ हिज जर्नी बाय ट्रेन, 1/3 बाय बस, 1/4 बाय कार एंड द रिमेनिंग 3 किलोमीटर ऑन फुट। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ हिज टोटल जर्नी। यहाँ पर ये बताना है कि उसने टोटल जर्नी कितनी तय की। ऐसा मान लेते हैं कि ट्रेन, बस, कार और फुट के द्वारा तय की गई टोटल जर्नी है x किलोमीटर, इसलिए लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ हिज टोटल जर्नी बी x किलोमीटर। देन हिज जर्नी बाय ट्रेन, ट्रेन के द्वारा जो वो जर्नी तय करता है वो है 2x/5, यानी टोटल जर्नी x का 2/5। इसी तरह से बाय बस b x/3, यानी टोटल जर्नी x का 1/3, एंड बाय कार b x/4, यानी टोटल जर्नी का 1/4, और इसी तरह से 3 किलोमीटर वो फुट से तय करता है। द लीनियर इक्वेशन वी गेट इज़, लीनियर इक्वेशन में अगर इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू 2x/5 प्लस x/3 प्लस x/4 प्लस 3। इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x माइनस 2x/5 माइनस x/3 माइनस x/4 इक्वल टू 3, और इसकी टोटल वैल्यू आ जाएगी x/60 इक्वल टू 3। 3 6 80 और ये 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 180, यानी x की वैल्यू। आंसर हो जाएगा 10। द लेंथ ऑफ हिज टोटल जर्नी इज़ 180 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 27, द टेबल बिलो गिव्स द फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम लाइक्ड बाई चिल्ड्रंस, बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ सोसाइटी। स्टडी द टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पर टेबल है, फ्लेवर्स हैं वेनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, मैंगो एंड बटर स्कॉच। बॉयज़ के डिफरेंट फ्लेवर्स की पसंद है 4,
9, 3, 8 और 13। इसी तरह से गर्ल्स के डिफरेंट फ्लेवर्स की पसंद है 8, 12, 7, 9 और 10। फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा अ डबल बार ग्राफ यूजिंग अप्रोप्रिएट स्केल टू रिप्रेजेंट द अबव इन्फॉर्मेशन। बॉयज़ और गर्ल्स के लिए अलग अलग बार यानी डबल बार बनाना है और इन वैल्यूज़ को बार में रिप्रेजेंट करना है। बार में यहाँ पर ये वैल्यूज़ चिल्ड्रंस की पसंद को डिस्प्ले कर रही हैं और यहाँ पर आइसक्रीम के फ्लेवर को। टेबल में मैक्सिमम लाइक्स 13 है, इसलिए इस स्केल को 1 से 13 तक डिवाइड करेंगे। यहाँ पर लाइट कलर बॉयज़ को शो कर रहा है और डार्क कलर यानी ब्लैक गर्ल्स को शो कर रहा है। वेनिला में बॉयज़ की पसंद 4 है और गर्ल्स की 8 है, इसलिए पहला बार यहाँ पर बॉयज़ के लिए इस तरह से 4 पर बनेगा और गर्ल्स के लिए यहाँ पर 8 पर बनेगा। इसी तरह से सभी फ्लेवर्स के लिए बार बनाना है। चॉकलेट में 9 गर्ल्स को चॉकलेट पसंद है और 12 बॉयज़ को चॉकलेट पसंद है, इसलिए 9 से यहाँ पर इस तरह से बार बन जाएगा और 12 पर यहाँ से इस तरह से बार बन जाएगा। ठीक इसी तरह से सारी वैल्यूज़ को पुट करके आप इस तरह से पूरा ग्राफ प्रिपेयर करेंगे। बी क्वेश्चन है, विच फ्लेवर इज़ लाइक्ड द मोस्ट बाय द बॉयज़। बॉयज़ द्वारा सबसे ज़्यादा कौन सा फ्लेवर पसंद किया गया है। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम वैल्यू 13 लिखी हुई है और ये फ्लेवर है बटर स्क्वैच, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बटर स्क्वैच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन ऑल। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ गर्ल्स कितनी है ये बताना है, तो सभी को प्लस कर दीजिए। 8 + 12 + 7 + 9 + 10 इक्वल टू हो जाएगा 46 गर्ल्स। क्वेश्चन नंबर 27 का लास्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ चिल्ड्रंस हु लाइक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर टू वेनिला फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम। सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हु लाइक स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी 3 बॉयज़ और 7 गर्ल्स को पसंद है, इसलिए 3 + 7 इक्वल टू हो जाएगा 10। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस हु लाइक वेनिला। वेनिला पसंद है 4 बॉयज़ को और 8 गर्ल्स को, इसलिए 4 + 8 इक्वल टू 12। रेशियो हो जाएगा रेशियो ऑफ चिल्ड्रंस हु लाइक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर टू वेनिला फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम 10:12। इसको आप लिख सकते हैं 5:6। क्वेश्चन नंबर 28, अ ट्री इज ब्रोकन एट अ हाइट ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड एंड इट्स टॉप टचेज द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री। फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। या फिर यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, द फुट ऑफ अ लैडर इज 6 मीटर अवे फ्रॉम इट्स वॉल एंड इट्स टॉप रीचेज अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड। ए, फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर। इस फिगर में देखिए ये एक ट्री है जो कि 5 मीटर पर टूट गई है और टूटने के बाद इस तरह से यहाँ पर ग्राउंड से टच हो रही है और ये डिस्टेंस 12 मीटर है। आपको इस ट्री की हाइट बताना है। यहाँ पर देखिए एक इस तरह से ट्राइंगल बन रहा है ए, बी और सी। इसे लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। इस वाले ट्राइंगल को ए बी इक्वल टू 5 मीटर और सी बी यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 12 मीटर। इसे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे जो होती है a² = ab² + bc या bc² + ab। तो ac² हो जाएगा 12² यानी cb और स्क्वायर इसी तरह से ab हो जाएगा 5²। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो ac² हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 169 और ac स्क्वायर है यहाँ पे तो ये हो जाएगा 13²। स्क्वायर को कैंसिल करने पर AC इक्वल टू हो जाएगा 13 मीटर। तो ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री हो जाएगी AB + AC। AB इक्वल टू है 5 मीटर और AC इक्वल टू है 13 मीटर, इसलिए हो जाएगा 5 + 13 इक्वल टू 18 मीटर। ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री इज़ 18 मीटर। सेकेंड क्वेश्चन में लैडर की लेंथ को फाइंड करना है। यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन में डिस्टेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द लैडर टू द ग्राउंड AB इक्वल टू 8 मीटर है और डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द लैडर टू द बॉटम ऑफ द वॉल BC इक्वल टू 6 मीटर है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम होता है AC² = AB² + BC²। AC² हो जाएगा 8² + 6², इसलिए AC² = 8² हो जाएगा 64 और 6² हो जाएगा 36 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो AC² हो जाएगा 100 बाई टेकिंग स्क्वायर रूट AC = 10। आंसर हो जाएगा 10 मीटर। क्वेश्चन नंबर 29, यहाँ पर 2 फिगर दिए हुए हैं जिनमें आपको x और y की वैल्यू को फाइंड करना है।
इस फिगर के लिए यहाँ पर पूरा सोल्यूशन दिया हुआ है, इसे देख लीजिएगा। और इस फिगर के लिए यहाँ पर सोल्यूशन है, इसे भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30, अनीता टेक्स अ लोन ऑफ 5000 एट 15 पर ईयर एज रेट ऑफ इंटरेस्ट। फाइंड द इंटरेस्ट शी हैज़ टू पे एट द एंड ऑफ 1 ईयर। इसे सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद करना होगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यहाँ पर प्रिंसिपल है 5000, रेट है 15% और टाइम है 1 ईयर। इन वैल्यूज़ को इस फार्मूला में पुट करेंगे, हो जाएगा 5000 इंटू 15 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 50 इंटू 15 और आंसर आ जाएगा ₹750। क्वेश्चन पेपर के लास्ट में CCT बेस्ड क्वेश्चंस हैं, 31 क्वेश्चन और 32 क्वेश्चंस। इस तरह से एक पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ से रिलेटेड कोई पिक्चर्स और क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5। इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 में एक ग्राफ दिया हुआ है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 दिया हुआ है। इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ठीक इसी तरह से आपसे भी कोई CCT टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।